तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली आज की इस वीडियो में लेके आ चुके हैं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2023-20 है। फिजिक्स का एकदम 100 to 100% असली पेपर और साथ में सभी प्रश्नों का इस वीडियो में फुल सोल्यूशन सहित बताया जाएगा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे चैलेंज नहीं गारंटी लेते हैं दोस्तों कि आपको विषय फिजिक्स में आपको 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को न बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया है जो कि आपका 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि पृष्ठीय आवेश का घनत्व है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए, तो आपको इन 4 में से किसी एक को आपको सही करना है। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका पहले का दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आपका पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 3 में पूछा गया दोस्तों कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आपका तीसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 4 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य का जो कालांतर होता है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आपको हो जाएगा पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि 0 डिग्री का होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछेगा दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें केवल त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। तो आपका 5वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि केवल त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। फिर आपका प्रश्न नंबर आपसे 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर, आपका तीसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश की आवृत्ति। फिर आपका प्रश्न नंबर आपसे 7 में पूछा गया दोस्तों कि प्रकाश की वह परिघटना जिसके कारण आकाश नीला रंग का दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश की वह परिघटना जिसके कारण आकाश नीला रंग दिखाई देता है तो उसे कहते हैं प्रकीर्णन। तो आपका 7वें प्रश्न का दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों ने 1 नंबर वाले सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि खाली स्थान की पूर्ति कीजिए जो कि आपका 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर परिपथ को डैश डैश में जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 2 में पूछा गया दोस्तों कि बाँटहीन परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बाँटहीन परिपथ का शक्ति गुणांक होता है कि cos थीटा बराबर 0। तो आपका दूसरे का यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 3 में पूछेगा दोस्तों कि वायुमंडल की ओजोन परत डैश डैश तरंगों से अवशोषित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि परावैंगनी तरंग को अवशोषित करती है। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि परावैंगनी तरंग। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 4 में पूछेगा दोस्तों कि समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि समान कला में दोलन करते बिंदु के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों की तरंगाग्र। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि प्रकाश के डैश डैश के कारण सूर्योदय वास्तविक समय से पूर्व तथा सूर्यास्त वास्तविक समय के पश्चात होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि अपवर्तन के कारण। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा कि अपवर्तन के कारण। फिर आपको क्वेश्चन नंबर आपसे 6 में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान है कि 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया दोस्तों कि शुद्ध अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से डैश डैश होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसके समान या बराबर होती है। तो आपका 7वें का सही उत्तर हो जाएगा कि उसके समान या बराबर होती है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 3 आता है जो कि आपका सही जोड़ी पूछेगी जो कि आपकी 7 नंबर की है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का पूरा पेपर के साथ सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।